गांव के बाहरी इलाके में एक वीरान और पुराना किला था जिसे छावा किला कहा जाता था। इस किले को लेकर गांव में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि रात के समय यहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। लोगों का मानना था कि किले में कोई अदृश्य शक्ति रहती है जो इंसानों की जान लेती है। एक दिन 4 दोस्त राहुल, आर्यन, पूजा और निधि शहर से इस गांव घूमने आए। गांव वालों ने उन्हें किले के बारे में चेतावनी दी, लेकिन वे इसे अंधविश्वास मानकर हंसने लगे। उत्सुकता के मारे उन्होंने रात में किले की सैर करने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में चारों दोस्त किले में दाखिल हुए। किले के अंदर हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन माहौल अजीब लग रहा था। जैसे ही वे गहरी तहखाने में पहुंचे, उन्होंने दीवारों पर अजीब निशान और खून के धब्बे देखे। तभी अचानक पूजा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। वे तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी आर्यन को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि इस किले में कभी एक राजा रहता था जिसका नाम छावा था। वह एक अत्याचारी राजा था जिसने अपने सैनिकों और प्रजा पर अत्याचार किए। एक रात उसकी प्रजा ने उसे किले में बंद करके जला दिया, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया कि उसकी आत्मा इस किले में हमेशा के लिए भटकती रहेगी। डायरी पढ़ते ही किले का माहौल बदल गया। हवा तेज चलने लगी और चारों को किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। राहुल ने जैसे ही तहखाने के दरवाजे को छुआ, वह खुद ब खुद बंद हो गया। वे चारों अब किले में फंस चुके थे। चारों ने मिलकर किले से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे उसी जगह लौट आते। पूजा ने महसूस किया कि वे किसी दुष्ट शक्ति के जाल में फंस चुके हैं। निधि ने अचानक महसूस किया कि उसके शरीर पर खरोंच के निशान बन रहे हैं और वह बेहोश हो गई। जब वे और गहराई में गए तो उन्हें एक विशाल पिंजरा दिखा जिसमें एक कंकाल कैद था। कंकाल के पास एक तख्ती पर लिखा था, जिसने मुझे मारा वह कभी शांति से नहीं रहेगा। अब तुम भी मेरे श्राप का हिस्सा हो। तभी कंकाल अपनी जगह से हिलने लगा। राहुल ने अचानक डायरी के अंतिम पन्ने पर एक मंत्र देखा। उस मंत्र को पढ़ने पर किले की सारी अजीब घटनाएं बंद हो सकती थीं, लेकिन इसके लिए एक व्यक्ति को अपनी जान देनी थी। चारों में बहस होने लगी। अंत में आर्यन ने खुद को बलिदान करने का फैसला किया। उसने मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते किला हिलने लगा। किले की सारी अदृश्य शक्तियां गायब हो गईं, लेकिन आर्यन भी हमेशा के लिए चला गया। तीनों दोस्त किसी तरह किले से बाहर निकले और गांव लौट आए। गांव में लौटने के बाद उन्होंने महसूस किया कि किला अब खंडहर में बदल चुका है। लेकिन रात को जब वे सो रहे थे तो उन्होंने अपने सपने में आर्यन को देखा। आर्यन ने उनसे कहा, मैं अब छावा के श्राप का हिस्सा बन चुका हूं। किले से भागने वाले आखिरी इंसान तुम हो। मेरी आत्मा यहां हमेशा भटकती रहेगी। ये सुनकर तीनों दोस्त सहम गए। उन्होंने फैसला किया कि वे इस राज को किसी और को नहीं बताएंगे। लेकिन हर रात उन्हें छावा किले की डरावनी चीखें सुनाई देती थीं। गांव कंचनपुर के पास एक सुनसान हवेली थी जिसे लोग तांत्रिक की हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में एक तांत्रिक रहता था जिसने अमृता पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया। लेकिन तांत्रिक की पूजा अधूरी रह गई और वह मारा गया। उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटकती थी और जो भी वहां जाता कभी लौटकर नहीं आता। सुमित एक उत्साही फोटोग्राफर अपने दोस्तों काव्या, रोहित और नील के साथ गांव के आसपास के इलाकों की तस्वीरें लेने गया। जब उन्होंने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना तो उनकी उत्सुकता बढ़ गई। गांव वालों ने उन्हें वहां जाने से मना किया, लेकिन सुमित ने इसे केवल एक डरावनी कहानी समझकर अनसुना कर दिया। चारों ने रात में हवेली जाने का फैसला किया। रात का समय था और चारों दोस्त हवेली के पास पहुंचे। हवेली पुरानी और टूटी फूटी थी। दरवाजे खुद ब खुद खुले हुए थे, मानो उन्हें अंदर बुला रहे हों। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें हवेली के हर कोने में अजीब सी गंध और ठंडक महसूस हुई। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा तांत्रिक मंडल बना हुआ था जिसमें खून के धब्बे और जलते हुए दिए थे। तभी अचानक रोहित को एक किताब दिखी जो तांत्रिक के काले जादू की थी। किताब खोलते ही
हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी उन्हें पास के कमरे से किसी के हंसने की आवाज आई। जैसे ही वे कमरे में गए, वहां एक तांत्रिक की तस्वीर दीवार पर टंगी थी। काव्या ने देखा कि तस्वीर में तांत्रिक की आंखें उनकी ओर देख रही थीं। अचानक तस्वीर के पीछे से एक परछाई निकली और कमरे में घूमने लगी। अब तक चारों बुरी तरह डर चुके थे। नील ने सुझाव दिया कि उन्हें तुरंत वहां से भागना चाहिए, लेकिन जैसे ही वे वापस हॉल में पहुंचे, वहां का तांत्रिक मंडल जलने लगा और उसमें से काली धुंध उठने लगी। सुमित ने देखा कि धुंध धीरे धीरे एक इंसानी आकृति में बदल रही थी। ये वही तांत्रिक था जिसकी तस्वीर उन्होंने देखी थी। तांत्रिक की आत्मा ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम मेरे जाल से नहीं बचोगे। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली अब एक भूल भुलैया बन चुकी थी। वे जिस दरवाजे से निकलने की कोशिश करते, वह उन्हें वापस उसी हॉल में ले आता। तांत्रिक की आत्मा ने एक एक कर उन्हें डराना शुरू कर दिया। काव्या को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां एक डरावना चेहरा था। सुमित को किताब के पन्नों से पता चला कि तांत्रिक अमर होने के लिए 4 लोगों की बलि चढ़ाना चाहता था। यही कारण था कि वह उन्हें हवेली में फंसा रहा था। सुमित ने बाकी दोस्तों से कहा कि अगर वे किसी तरह मंडल को तोड़ दें तो तांत्रिक की शक्ति खत्म हो सकती है, लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि मंडल के पास जाते ही अजीब अजीब परछाइयां उनके रास्ते में आ रही थीं। नील ने हिम्मत जुटाई और मंडल के पास पहुंचा। उसने उसमें रखा दिया फेंक दिया, जिससे मंडल जलने लगा। तांत्रिक की आत्मा चीखने लगी और हवेली कांपने लगी। सब कुछ टूटने लगा। मंडल टूटते ही तांत्रिक की आत्मा गायब हो गई और दरवाजा खुल गया। चारों किसी तरह बाहर निकले और दौड़ते हुए गांव लौट आए। लेकिन असली डरावनी बात तो बाद में पता चली। अगली सुबह जब सुमित ने अपनी ली गई तस्वीरें देखीं, तो हर तस्वीर में तांत्रिक का चेहरा साफ नजर आ रहा था। सबसे डरावना यह था कि तांत्रिक का चेहरा उनके ठीक पीछे था। तब से सुमित और उसके दोस्त न तो उस गांव गए, न ही किसी सुनसान जगह, लेकिन वे जानते थे कि तांत्रिक की आत्मा कहीं न कहीं अब भी भटक रही है, अपने अगले शिकार की तलाश में।